नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस समीकरण की करने जा रहे हैं जो बड़ी तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले दो तीन चीजें जिन पर चर्चा करना बड़ा जरूरी है। उसमें से एक तो जो कुछ पश्चिम बंगाल में चल रहा है उस पर एक बार की बात कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग जिस समीकरण की बात कर रहे हैं उस समीकरण के तार पश्चिम बंगाल से भी जुड़े हुए हैं। वहाँ टीएमसी सत्ता से बाहर है और शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी ने वहां सरकार बना ली है। सबसे बड़ी जो चीज हो रही है वो ये कि एजेंसियां जो अपनी कार्रवाई कर रही हैं उस कार्रवाई से टीएमसी के भीतर विद्रोह हो गया है। विधायकों का एक दल कोलकाता में बैठता है, बात मुलाकात करता है और वो कहता है कि हमें निर्णय पार्टी आला कमान के लिहाज से नहीं लेना चाहिए, हमें निर्णय अपने अपने क्षेत्र में जो परिस्थितियां हैं उनके लिहाज से लेना चाहिए। ये टीएमसी के विधायकों का कहना है। और दूसरी तरफ जिस तरह से सीबीआई, ईडी और एनआईए ने धर पकड़ शुरू कर दी है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद से जो टीएमसी का आला कमान है वो हिला हुआ है। और ये माना जा रहा है कि जो शुभेंदु अधिकारी के पीए वाला मसला है उस मसले में अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा कसा जा सकता है। और दरअसल यही वो सीढ़ी है जहां से समीकरण बदलने की कहानी शुरू होती है। अब अभिषेक बनर्जी अगर नप जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से तमाम नेताओं के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है उसके बाद वो ये मानकर चल रहे हैं कि टीएमसी का भविष्य जो है वह अधर में है। तो इस वजह से ये तकरीबन संभावना जाहिर की जा रही है कि कोई 25 सांसद हैं। और इसमें जब मैं बात 25 की कर रहा हूं तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मिलाकर अभी जो स्थिति है। अब जिस तरह से कार्रवाई वगैरह हो रही है और टीएमसी रसातल में जा रही है उसको देखते हुए ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़े। क्योंकि जो कुल स्ट्रेंथ है टीएमसी की सदन में, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात करें तो लोकसभा में 29 है और राज्यसभा की अगर बात करें तो संभवतः 13 है। तो अगर आप इन दोनों को मिला लीजिए तो उनके पास कुल 42 का स्ट्रेंथ है। ये मानकर चलिए इस 42 में तकरीबन 35 ऐसे हैं जो ये माने जा रहे हैं कि उधर से इधर आ सकते हैं। अब जिस समीकरण की हम लोग बात कर रहे थे वो समीकरण कहां से जुड़ा हुआ है? लोकसभा से जुड़ा हुआ है, राज्यसभा से जुड़ा हुआ है। उस समीकरण का जो पहला पड़ाव है वो पड़ाव पश्चिम बंगाल से शुरू होता है। चूंकि टीएमसी में जो कुछ चल रहा है वो जग जाहिर है। दूसरा जो बड़ा खेल होगा वो तमिलनाडु में होता दिखाई दे रहा है। कारण सबसे पहली बात तो ये हुआ है कि इंडी ब्लॉक टूट गया है। अब इंडी ब्लॉक टूटने का मतलब ये है कि डीएमके जो है वो अलग हो गई है। लेकिन डीएमके एनडीए के साथ आने जा रही है, ये नहीं हो सकता है। दूसरी चीज होने जा रही है वो ये कि उदय स्टालिन के जो बोल बिगड़े हैं और जिस तरह से वो सनातन की घेराबंदी कर रहे हैं, पहले चुनाव नतीजे आने से पहले वो सनातन को मलेरिया बता रहे थे। तो चुनाव में क्या हाल हुआ ये किसी से छिपा नहीं है। जिस डीएमके के स्टालिन के वापसी की बात हो रही थी वो सत्ता से बाहर हो गई। क्योंकि उन्होंने सनातन से बैर मोल ले लिया। ये बात ठीक है कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में द्रविडियन पॉलिटिक्स का बड़ी भूमिका है, लेकिन स्टालिन की हार ने और थलपति विजय के ये निर्णय ने कि मंदिरों के पास शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, इन दो बातों ने एक चीज तो बड़ी साफ कर दी कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में सनातन का जो है वो परचम शुरू हो गया है। और तीसरी चीज इसमें देखिए कि ये मैं क्यों कह रहा हूं कि खेल दरअसल तमिलनाडु से हो रहा है। दूसरा, डीएमके में एक बड़ा धड़ा सांसदों का इस बात को लेकर नाराज है कि ये जो उदय स्टालिन जहर उगल रहे हैं उस जहर उगलने का हमको नुकसान होने जा रहा है। विधानसभा में नुकसान हुआ और ये नुकसान लोकसभा तक जाएगा 2029।
तो इस कारण जो है वो लोग बिदके हुए हैं। और ये जो उनकी नाराजगी है वो नाराजगी कहीं डीएमके में बड़ी टूट की भूमिका न तय कर दे, क्योंकि डीएमके के पास लोकसभा में कितने सांसद हैं? 22 सांसद हैं, और ये बड़ी संख्या होती है। ठीक साहब, तो एक तो यहां मामला जो है गड़बड़ है, बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो टीएमसी का हमने आपको बताया, हमने आपको डीएमके का बता दिया कि यहां भी चीजें जो है हिल डुल रही हैं। तीसरा जो बड़ा खेल होने की संभावना है वो कांग्रेस के भीतर भी है। देखिए, पीएम न्योता दे आए किसको? रेवंत रेड्डी को। डीके वाला जो मामला है वो मामला आप समझिए कि अभी भी लटका हुआ है कांग्रेस में। कांग्रेस अगर नहीं तय कर पाती है तो ये मानकर चलिए कि फिर कर्नाटक में खेल होगा। और ये ध्यान रखिए कि डीके जो है वो पिलर हैं, वो जो पिलर है वो अगर हिला तो दक्षिण की पॉलिटिक्स में कांग्रेस हिल जाएगी। क्योंकि देखिए, डीके का अपना एक अलग हिसाब किताब है, और डीके वाकई में एक तरह से कहा जाए तो जो कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में खड़ी है उस सरकार के पीछे का अगर कोई दिमाग है तो वो डीके है। तो इसलिए डीके बड़े मायने रखते हैं। और अगर कांग्रेस गलती करती है, जिसके लिए वो जानी जाती है, खास तौर से राहुल गांधी की कांग्रेस, तो ये तय मानिए कि दक्षिण में भी इनका सुपड़ा साफ होगा। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं उस समीकरण की जो लोकसभा में बीजेपी के लिए बड़ा जरूरी है, राज्यसभा में बीजेपी आप कहें एनडीए के लिए बड़ा जरूरी है। वो आंकड़ा क्या है? वो आंकड़ा है जो डिलिमिटेशन के लिए ये लोग संविधान संशोधन कराना चाहते हैं, जो महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन कराना चाहते हैं। वो चीज तभी हो सकती है जब मामला विशेष बहुमत का बन जाए। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो पूरी जो बिसात है वो बिछी हुई दिखाई दे रही है। तो हमने आपको टीएमसी का बताया, डीएमके का बताया, कांग्रेस में जो चल रहा है उसका बताया। एक जो बड़ा चंक है वो आप देखिए समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी में 37 सांसद हैं। ठीक है साहब। अब आप कहेंगे वहां तो इस तरह की कोई हलचल है नहीं कि कोई बड़ी टूट फूट होने जा रही है। देखिए, हलचल तो आम आदमी पार्टी में भी नहीं थी, और उनका जो है पूरा कुनबा राज्यसभा वाला 2-3 लोगों को छोड़कर सब आ गए भाजपा में शामिल हो गए। तो यहाँ देखिए, मसला हलचल का नहीं होता है, मसला ये है कि कौन है जो मोदी शाह का व्यक्ति है, आपकी पार्टी में बैठा हुआ है। अब बड़ा खेल इस बात का चल रहा है। अंदर खाने तो आप देखिए समाजवादी पार्टी, अभी ये मनोज पांडे समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे ना विधायक, मौजूदा दौर में मंत्री हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश सरकार में। अभय सिंह, ये भी समाजवादी पार्टी के ही हुआ करते थे। कहाँ है इस समय? आप सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 360 का जादुई आंकड़ा है, ये कहा जाता है ना कि बीजेपी ने मन बना लिया, तो आप ये समझिए कि पार्टी तो बहरहाल कोई नहीं है। जिन तीनों का हमने 3 में से देखिए, टीएमसी का तो हाल बेहाल है, डीएमके की कहानी हमने आपको बता दी कि वहाँ अंदर खाने ही हो जाएगा। कमोबेश यही स्थिति जो है वो समाजवादी पार्टी की भी है। हमने आपको 2 उदाहरण देकर बता दिया कि वो कहाँ थे पहले और अब कहाँ है। तो उसी तरह से जो तमाम सारे सांसद हैं, 37 सांसद हैं, तो 37 में परिवार वालों को छोड़ दीजिए। बाकी क्या होगा? बाकी परिवार का ही कोई सबको तोड़ के लेके चला आए। क्योंकि कहा जाता है ना कि जो काम बीजेपी नहीं कर पाई थी वो काम समाजवादी में कुछ लोगों ने कर दिया। तो इसलिए ये जो आप ये कहें कि 360 वाला मसला है लोकसभा में, वो अब कम से कम दूर नहीं दिखाई दे रहा है, खास तौर से पश्चिम बंगाल की जीत के बाद से।